इस वीडियो में हम ओवरनाइट फंड्स के बारे में जानेंगे। ओवरनाइट फंड्स वेरी शॉर्ट टर्म डेट फंड्स होते हैं और जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ओवरनाइट फंड्स ऐसे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मैच्योरिटी सिर्फ वन डे का होता है। नाउ लेट्स चेक ओवरनाइट फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं और वो कैसे रिटर्न्स जनरेट करते हैं। ओवरनाइट फंड्स ओवरनाइट रिवर्स रेपोज या फिर ऐसे डेट या मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका रेसिडुअल मैच्योरिटी या रिमेनिंग मैच्योरिटी सिर्फ वन डे का होता है। और क्योंकि कंप्लीट होल्डिंग सिर्फ वन डे का है, दैट्स व्हाई ओवरनाइट फंड्स के पोर्टफोलियो को हम क्लासिफाई करते हैं एज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओवरनाइट फंड्स का जो रिटर्न आता है वो उसके डेट पोर्टफोलियो के इंटरेस्ट पेमेंट के कारण आता है, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ ऐसे सिक्योरिटीज में है जो कि वन डे में मैच्योर होते हैं। दैट्स व्हाई इसमें कैपिटल गेन्स नहीं होता है। सो नाउ लेट्स चेक व्हाट्स द आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन फॉर ओवरनाइट फंड्स। ओवरनाइट फंड्स का आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा 1 डे to 7 डेज। ओवरनाइट फंड्स का एग्जिट लोड 0 होता है। दैट्स व्हाई आप ओवरनाइट फंड्स में सिर्फ वन डे के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक द एडवांटेजेस ऑफ ओवरनाइट फंड्स। ओवरनाइट फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका सेफ्टी फैक्टर। इनफैक्ट ओवरनाइट फंड्स को सेफेस्ट डेट फंड बोलते हैं। ओवरनाइट फंड सिर्फ वन डे रेसिडुअल मैच्योरिटी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दैट्स व्हाई इनका इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क ऑलमोस्ट 0 होता है। ओवरनाइट फंड्स लिक्विड फंड्स से भी ज़्यादा सेफ होते हैं। ओवरनाइट फंड्स का दूसरा एडवांटेज है इसका लो कॉस्ट। ओवरनाइट फंड्स का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है। ऑन एन एवरेज ये 0.1% के आसपास होता है। ओवरनाइट फंड्स का थर्ड एडवांटेज है इनका फ्लेक्सिबल होल्डिंग पीरियड। ओवरनाइट फंड्स ओपन एंडेड फंड्स होते हैं और साथ ही उनका एग्जिट लोड 0 होता है, तो आप ओवरनाइट फंड में वन डे के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ओवरनाइट फंड्स में आप फ्यू ईयर्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओवरनाइट फंड्स का रिटर्न्स काफ़ी कम होता है। दैट्स व्हाई आप ओवरनाइट फंड्स में लॉन्ग टर्म का पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। सो नाउ लेट्स चेक ओवरनाइट फंड्स में किन्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ओवरनाइट फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको अपना पैसा पार्क करना है शॉर्ट टर्म के लिए, दैट इज 7 to 10 डेज या अप टू 1 मंथ। ओवरनाइट फंड्स में जनरली सेविंग्स बैंक अकाउंट के लगभग ही रिटर्न्स मिलते हैं। दैट्स व्हाई आपको ओवरनाइट फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप एसटीपी दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के लिए भी ओवरनाइट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लमसम इन्वेस्टमेंट ओवरनाइट फंड्स में कर सकते हैं और पीरियोडिकली लाइक एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर कुछ पैसा इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर होगा। नाउ लेट्स चेक द टैक्सेशन एप्लीकेबल ऑन ओवरनाइट फंड्स। ओवरनाइट फंड्स में डेट टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। अगर आप 3 ईयर्स से पहले यूनिट्स रिडीम करते हैं तो जो भी आपको प्रॉफिट या गेन्स हुआ है वो आपके टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा और आप जो भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं उसके अनुसार आपको टैक्स भरना होगा। और अगर आप यूनिट्स 3 ईयर्स के बाद रिडीम करते हैं तो आपके प्रॉफिट या गेन्स पे टैक्स एप्लीकेबल होगा 20% विथ इंडेक्सेशन। नाउ लेट्स चेक द पैरामीटर्स वी शुड बी चेकिंग इन ऑर्डर टू सेलेक्ट बेस्ट ओवरनाइट फंड्स। बेस्ट ओवरनाइट फंड्स सेलेक्ट करने के लिए आप 3 पैरामीटर्स चेक करेंगे। फर्स्ट आप चेक करेंगे पास्ट रिटर्न ऑफ द ओवरनाइट फंड, सेकेंड आप चेक करेंगे एक्सपेंस रेशियो ऑफ द फंड एंड थर्ड आप चेक करेंगे वाईटीएम दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ द फंड। तो अगर किसी फंड का पास्ट रिटर्न्स अच्छा है, उसका एक्सपेंस रेशियो कम है और वाईटीएम ज़्यादा है तो वो एक अच्छा ओवरनाइट फंड माना जाएगा। नाउ लेट्स फाइनलाइज टॉप 3 ओवरनाइट फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। करेंटली 30 ओवरनाइट फंड्स हैं। हम अपने फाइनल लिस्ट से वैसे ओवरनाइट फंड्स को रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। हमें स्मॉल AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट के फंड्स में इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई मेजर रिडम्पशन आएगा उस समय इन फंड्स के AUM और भी कम हो जाएंगे और इनके फंड मैनेजर्स को इन फंड्स को मैनेज करने में प्रॉब्लम होगा। सो आउट ऑफ दिस 30 फंड्स विल रिमूव बड़ौदा ओवरनाइट फंड, BNP परिवास ओवरनाइट फंड, BOI AXA ओवरनाइट फंड, कैनरा रोबिको ओवरनाइट फंड, फ्रैंकलिन इंडिया ओवरनाइट फंड, इंडिया बुल्स ओवरनाइट फंड, ITI ओवरनाइट फंड, JM ओवरनाइट फंड, LIC MF ओवरनाइट फंड, महिंद्रा मनुलाइफ ओवरनाइट फंड, PGIM इंडिया ओवरनाइट फंड, यूनियन ओवरनाइट फंड एंड यस ओवरनाइट फंड। इन सारे फंड्स का AUM 500 करोड़ से कम है। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 17 फंड्स। हम इन फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्रॉस 7 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर। ओवरनाइट फंड्स वेरी शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हैं, इसलिए आइडियली हमें इनका रिटर्न मोस्टली 7 एंड 15 डेज होराइजन में ही चेक करना चाहिए। सो बेसिस पास्ट परफॉर्मेंस आवर टॉप 3 ओवरनाइट फंड्स विल बी एक्सिस ओवरनाइट फंड, मिरे एसेट ओवरनाइट फंड एंड HSBC ओवरनाइट फंड। एक्सिस ओवरनाइट फंड ने 7 डेज में रिटर्न जनरेट किया 3.23%, जबकि 15 डेज में इसने रिटर्न जनरेट किया 3.21%। मिरे एसेट ओवरनाइट फंड ने 7 डेज में रिटर्न जनरेट किया 3.22%
और 15 डेज में रिटर्न जनरेट किया 3.20%। HSBC ओवरनाइट फंड ने 7 डेज में रिटर्न जनरेट किया 3.19% और 15 डेज में रिटर्न जनरेट किया 3.25%। एंड ऑफ कोर्स अगर हमें सिर्फ एक ओवरनाइट फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारा टॉप पिक होगा एक्सिस ओवरनाइट फंड। नाउ लेट्स चेक फ्यू मोर डिटेल्स ऑफ एक्सिस ओवरनाइट फंड। एक्सिस ओवरनाइट फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.07%। इसके फंड मैनेजर हैं आदित्य पजारिया और इसका YTM दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी है 3.22। आप YTM से जब एक्सपेंस रेशियो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको इस फंड के रिटर्न का रफ आइडिया मिल जाएगा। तो हम 3.22 से 0.07 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3.15। तो इस फंड से आप रफली 3.15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक द पोर्टफोलियो होल्डिंग ऑफ दिस फंड। एक्सिस ओवरनाइट फंड ने अपना कंप्लीट इन्वेस्टमेंट ट्रिप्स में किया है। ट्रिप्स में इनका इन्वेस्टमेंट 100.08% है और नेट रिसीवेबल है इनका -0.08%। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।